औरंगजेब को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुद्दे पर एक के बाद एक सियासी बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक में औरंगजेब को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। ताजा मामला यूपी का है, जहां मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने ऐसा बयान दिया जिस पर विपक्षी दलों के नेता ताबड़तोड़ पलटवार करते नजर आए। औरंगजेब का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की सियासत में इसकी गूंज खूब सुनाई पड़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक औरंगजेब को लेकर सियासत गरमाई हुई है। यूपी के बहराइच में एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशी आक्रांताओं के महिमा मंडन करने को देशद्रोह करार दिया। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। सीएम योगी ने नए भारत में आक्रांताओं को स्वीकार नहीं करने की बात कही, तो अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के नेता संगीत सोम ने तो औरंगजेब की निशानी को जड़ से मिटाने का ऐलान करते हुए मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण को लेकर बड़े बोल कह डाले। बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। मेरठ के सरधना इलाके में आयोजित होली मिलन समारोह में संगीत सोम के दिए गए इस बयान पर विपक्ष ने संगीत सोम के साथ साथ बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले सुनिए कांग्रेस नेताओं का बयान। अब इनके पास किसान के लिए कुछ नहीं है, इनके पास नौजवान के लिए कुछ नहीं है, तो देश के अंदर नफरत बांट करके सियासत करना चाहते हैं और नफरत की सियासत देश को तबाह कर देगी। कोई भी देश संविधान से चलता है, उस देश का दस्तूर, उस देश का आईन और उस देश की अदालत, उसकी गारंटी होती है कि देश के अंदर किस तरह चलेगा, और ये तीनों चीजों को तबाह करने जा रहे हैं। कि हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से, हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। संगीत सोम को ये बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में ये वाला संविधान था? संगीत सोम को बताना चाहिए क्या उस वक्त देश में इस तरीके की अदालतें थी? संगीत सोम को बताना चाहिए कि अगर कोई किसी आदमी ने इतिहास में बहुत बड़ी गलती करी है तो क्या उसका प्रतिकार वर्तमान को विध्वंस करके करेंगे? वो क्या वर्तमान को आप आग लगाना चाहते हैं इतिहास के नाम पर? कांग्रेस औरंगजेब को लेकर बीजेपी की तरफ से आ रहे बयानों को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की तरकीब बता रही है, तो समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को कोसने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तो इस विवाद को लेकर आरएसएस को भी लपेट रहे हैं। औरंगजेब वाला जो मुद्दा है उस पर आरएसएस की तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए था। काफी अच्छी बात है, क्योंकि उठा करके अब वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। वहीं बीजेपी औरंगजेब को मुद्दा बनाने की सारी जवाबदेही समाजवादी पार्टी पर डाल रही है। एक विदित है, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी उससे जुड़े हुए आरएसएस संस्था कभी भी जो है देश के कानून का सम्मान नहीं किए, वो संविधान को भी नहीं मानती। तो इसलिए संगीत सोम अगर संविधान को तोड़ करके कोई काम
संविधान के विरुद्ध करने की बात करते हैं तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो विचार हैं औरंगजेबी या जो नकारात्मक विचार हैं वो लोगों में न पनपने पावे, यही नीति हमेशा रही है। और ये विचार को जानबूझकर औरंगजेब वाला जो प्रकरण है समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी जी ने उठाया। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया था जिससे आक्रोश और विवाद पैदा हो। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या विपक्ष के दूसरे नेता, सभी एक सुर में बीजेपी पर औरंगजेब के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिद मंदिर और आज औरंगजेब की चर्चा करते रहते हैं। ये भाजपा सरकार की एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस प्रकार के वाद विवाद किए जाते हैं जिससे कि मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज में दो पार्टी बांटा जा सके। फिलहाल औरंगजेब पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और जैसी तस्वीर है उससे तो इस मुद्दे के अभी जिंदा रहने के आसार ही दिखाई पड़ रहे हैं। बहराइच से रामबरन चौधरी, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।